अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज भी मेरे साथ आपके फेवरेट जजेस मौजूद हैं, लेकिन एक जज अभी तक वापस नहीं आई। मरीना जी अभी तक यूके में है, लेकिन इंशाल्लाह कल खैर खैरियत से वो पहुंच जाएंगी, तो नेक्स्ट वीक से हमारे साथ होंगी। लेकिन इस वीक हमारे साथ है नादिया खान, शमून अब्बासी एंड अतीका खान। मुझे लग रहा है हमें यूके जाना चाहिए उनको बाजियाब कराने। हाँ, यूके यात्रा कर लेते हैं इसी बहाने पहले आपका चैनल हमें भेज दे तो मैं तीका और शमून जाके उनको बाजियाब जाके कर सकते बाजियाब करवा के बहुत टाइम हो गया ये तो है ना? अजीब बात। दिस इज फिशी। आई थॉट 10 दिन के लिए गई हैं। हाँ ये देखे ना, कुछ ज्यादा एंजॉय कर रही हैं। नहीं वहाँ पे भी उन्हें फिल्म पता के- चला हुआ ना कराची में 40 टेम्परेचर चल रहा है, तो कहते हैं एक हफ्ता और मजीद गुजार लूं। बड़ी गर्मी है भाई, बहुत गर्मी चल रही है। तो गर्मी तो हमारे ड्रामों में भी ड्रामों में भी चल रही है और कभी ना कभी तुम्हें तो बहुत गर्मा गर्मी हुई है। नादिया कहेगी कि मैं ऐसी बातें करती हूँ। नहीं गर्मा गर्मी लड़ाई के उसमें कहा। मैंने ऐसे कहा टेम्परेचर मैं तो देखिए आप लोग जो सोच रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन मेरा मतलब कुछ और था। नादिया खान के हमेशा दो मतलब होते हैं नाजरीन। टाइम पे फास्ट दौर है, एक बात के दो मतलब होने नहीं, नादिया ताबिश के शो से होके आई है ना, इसलिए डबल मीनिंग बातें कर रही है। असर थोड़ा सा असर हो गया, हर चीज का असर ले लेती हैं। जी नहीं, काफी असरात हैं इनके ऊपर। जो ड्रामे हमारे चल रहे हैं ना उसके बाद फिर हो जाता है, देख लें। जी गर्मा गर्मी वहां पर भी हुई, मकान बिक गया और सब कुछ ही बिक गया मुझे तो लगता है वो। और कैसे सामान किधर गया, मैं तो ये सोच रहा था। हाँ ये एक दिन में टी शर्ट में निकल गए जावेद शेख ने कहा चलो भाई मेरा तो कुल सामान मेरे टी शर्ट पजामा है, चलो इसमें नई जिंदगी शुरू करते हैं। फर्निश भेज दिया होगा ना वैसे ही पूरा सामान के साथ। वो फर्निश वाला सामान था ना उस घर में कि वो गया कहाँ, कौन से वेयर हाउस में रखवाया है, जाके वहाँ रह रहे हैं। Strange। खैर कभी मैं कभी तुम भी एपिसोड नंबर 28 29 के तस्करा करते हैं। शुरू करेंगे नादिया आपसे। तो मैं तो मेरी जो लाइकिंग है इस ड्रामे के लिए वो तो अब एक इंटरनेशनल बात हो गई है, सबको पता है। मैं दूसरे शोज में भी जाती हूँ तो मुझसे मुस्तफ़ा और शर्जीना की बातें हो रही होती है, जैसे मेरे पुप्पी के बच्चे हैं, मतलब बहुत ही आप पुप्पी के बच्चे नहीं एक्चुअली क्लोज हैं, वी आर वेरी क्लोज इमोशनली, तो आई डोंट माइंड। लेकिन ये कि मुझे सबको पता चल गया कि मुझे ये ड्रामा बड़ा पसंद है और ये ड्रामा सबको ही बड़ा पसंद है। आप ये देखें 18 मिलियन व्यूज़ इन 4 डेज़ और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। तो इस हफ्ते क्या हुआ, इस हफ्ते स्लाइटली स्लो, मुझे लगा पिछले एपिसोड्स की तरह थोड़ा इतना फास्ट नहीं था, लेकिन स्टोरी मूव हुई। सबसे ज़्यादा तो ये कि जी बुशरा आपा को जो पड़ी है ना इसमें, जो इनके साथ हुआ है, जिस तरह बेटा एक्सपोज हुआ है तो उनके दिल को तकलीफ़ हुई है। मुझे बहुत अब चढ़ी थी घर ना बेचें, कि एक तो बंदा समझदार हो ना कि अगर बीवी बेवकूफ़ी कर रही है, लालची, आपको पता है जावेद शेख को घर नहीं बेचना चाहिए था। मैं इमोशनल हो गई। बहरहाल घर बेच दिया उन्होंने, दर बदर हो गए, वो अपने घर ले आए, इसने कोई फ्लैट लेके भी नहीं देना। अदील इतना जलील कैरेक्टर निकला है ना कि नफरत हो रही है। बच्चों मतलब अपने माँ बाप को वो बना दिया बागबान वाले हैं, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, वो बना दिया कि अब वो होमलेस हैं। अब उनका क्या होगा, मुझे लगता है वो भी अब मुस्तफ़ा के फ्लैट में जाके रहेंगे, यहाँ तो कोई जगह नहीं है। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग है। प्लस उसके बाद क्या हुआ उसमें जो गुड न्यूज़ है वो इस हफ्ते 2 ड्रामों में गुड न्यूज़ आई है और दोनों पे पापा खुश नहीं है। जी हाँ, जफ़ा में भी गम था, वहाँ भी उस्मान मुख्तार खुश नहीं है और उसकी तो वजह ही कोई और थी ना। हाँ वो बड़ी अजीब वजह, लेकिन बहरहाल खुश नहीं है वो तो मैं खुद ऐसे हो गई क्या सीरियसली, बहुत ही अगली सा ट्विस्ट आया इसमें। लेकिन इसमें जो है ट्विस्ट ये कि मुस्तफ़ा एक्साइटेड ही नहीं है, उसके रीजंस भी ठीक हैं, जो अपना कि भाई मेरे पास मैं संभाल नहीं सकता बच्चे को भी, हम फाइनेंशियली, हालांकि अब हो भी गए हैं, वैसे पैसे आ भी रहे हैं, फिर भी सड़ा हुआ है। लोग अब थोड़ा सा रिएक्ट कर रहे हैं इन एपिसोड्स के बाद कि मुस्तफ़ा इज़ बीइंग अनफेयर। एक तो शर्जीना का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसको अब पहली दफ़ा इतनी ज़रूरत है मुस्तफ़ा की, और मुस्तफ़ा साहब जो है अपने डिप्रेशन से नहीं निकल रहे, उसके रीज़न जो भी हों। अब जबकि इस वक्त मुस्तफा शर्जीना को को जॉब मिल ज़रूरत चुकी है, है, उसको मूव ऑन करना चाहिए और दिखाया कि इतना अरसा गुजर चुका है। तो अब जो है ना मुस्तफ़ा का कैरेक्टर पे गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों शर्जीना को ऐसे टॉर्चर कर रहा है, इसको शर्म नहीं आती। तो इस दफ़ा मुझे लेकिन इस दफा तो ज़्यादा जो काम था वो तो उनका था, किसका, अदील और रुबाब और हाँ। अदील का, यस वहाँ पे ज़्यादा काम। हाँ वो भी था, और रुबाब का वापस आना और जिस तरह वो उसको टॉर्चर कर रही है कार्ड्स ब्लॉक करा के, सारा इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो स्टोरी अब देखो हमें आदत हो गई है कि स्टोरी आगे चले,
तो आगे तो इस समय तो आगे बहुत आगे चलिए, नहीं गई। फिर भी मुझे बाकी पेस जो थी भाई ना उसकी मकान बिक स्लाइड गया एक एपिसोड में, मकान भी बिक गया, ये I भी think वापस भी आ गई, 20 कार्ड ब्लॉक, इन काफी दोनों कुछ में हुआ से है। एक एपिसोड स्लाइट स्लो था यार। क्या होता, कभी कुछ लोग कहेंगे उन्होंने इतनी तारीफें करती हो, क्या वजह है? तो मुझे थोड़ी सी ना बुराई निकालनी पड़ती है, कुछ ना कुछ एक असर रह गई थी, लेकिन इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और जो सबसे प्यारी चीज़ है ना इस ड्रामे की, अब जो मैं एंजॉय कर रही हूँ, वो इसका नया गाना है, सजना कद का दिल तोड़िया। अच्छा, उस पे दो राय है, कुछ लोगों को पुराना गाना ही वो कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं है। भूल होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया। पुराना ओएसटी कैसे सूट करेगा, क्योंकि कहानी बहुत आगे चली गई है। चल दिए हम कहाँ पे, क्या मतलब, अब तो आ ही नहीं सकता हैप्पी ओएसटी यहाँ। अब तो यहाँ दिल टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, कहाँ से आएगा? चल दिए ने कहाँ, सिचुएशन कहाँ चल दिए। तो यही गाना जो नया ओएसटी है ज़ीशान अली का, फैंटास्टिक। ये शुरू करेंगे शमून जी आपसे। अब कैसा लगा आपको कभी मैं कभी तुम? बहुत इंगेजिंग, मुझे बहुत इंगेजिंग लगा। मुझे लगता है जो जो बुनावट है स्क्रिप्ट की, वो इतनी खूबसूरती से जिस पॉइंट पे ला रहे हैं। अमूमन होता है राइटर्स ना एकदम जंप करते हैं कि जी बस अब कंक्लूजन की तरफ आए, बैड बॉय को दिखाना है। वो जो है ना, वो जो स्टेप बाय स्टेप घर का बिकना, शहाब को पैसे देने, शहाब पे बाद में आएंगे हम। शहाब, तो my yes, so cool। मैं बोलना, मैं इसकी करना चाहूंगी एक्टिंग। जब हम राइटिंग की बात करें तो नादिया शहाब बन के मैंने करें। इतनी प्रैक्टिस की है, मेरा 2 किलो वेट गिर गया उस दिन, क्योंकि मुंह ही नहीं खुला, दांत ही नहीं हिले, कुछ खाया ही नहीं सारा दिन, वजन गिर गया। आई लाइक शहाब। तो शहाब के अलावा मुझे सिचुएशन बहुत अच्छी लगी। बहुत प्रेशर भी था, और जिस तरह उसने उस चीज़ को हैंडल किया है, आई एंजॉयड इट लाइक थॉरली। मुझे बड़ा मज़ा आया। और मुझे ये भी अच्छा लगा, ये जो डिटेल्स हैं, ज़ाहिर फर्नीचर वाली, इसको तो मैंने बाईपास किया। वो जो सिचुएशन जब आई ना रबाब वाली, तब मैं वाकई मतलब सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा यार बड़ा मज़े का ट्विस्ट लेकर आए हैं जो राइटर है ना, बहुत मज़े का ट्विस्ट लाया। अब क्या होगा? अब रबाब को पता भी है, उसको गुस्सा भी रोकना है, उसके बाप ने रोक दिया है, नहीं बोलना है तुमने कुछ, इसको ट्रैप करना है। एंड हाउ एवरीथिंग इज कहती है अपने फादर को कि आप बेफिक्र हो जाए, अब जो मैं करूंगी मैं करूंगी। यस। और धीरे धीरे किस तरह उसके क्रेडिट कार्ड्स अब बंद हो रहे हैं, उसका कैश फ्लो ख़त्म हो रहा है। तो वो मैंने आज एक मीम देखी, somebody was saying कि there are 2.3 million पाकिस्तानीज़, पता नहीं अराउंड द वर्ल्ड और समथिंग, नहीं पाकिस्तान, पता नहीं कहाँ की बात हो रही थी, एंड कहते हैं ऑल ऑफ देम वांट टू सी द डाउनफॉल ऑफ अदील। सही बात है, दिल को ठंड मिल रही है ना, एकदम ठंड पहुंच अब रही ना है। उस कंक्लूजन पे जा रहा है। सो इट्स वेरी वेल रिटन, आई बिलीव, वेरी वेल रिटन। तो क्या इमोजी? यार इमोजी तो हमेशा से मैं यही वेरी गुड। अतीका जी, मुझे जैसे इन्होंने कहा, कहानी बहुत अच्छी आगे बढ़ रही है और एक अच्छी पेस पे बढ़ रही है ना। आपको फास्ट नहीं लग रहा या स्लो नहीं लग रहा। इसके वो जो टेंटिकल्स हैं निकल रहे हैं कहानी के सब जगह। रुबाब की वापसी, अदील की हरकतें, मुस्तफ़ा की सक्सेस, वो भी देखें, वो भी बड़ा अच्छा एक ट्रैक चल रहा है। इट्स नॉट लाइक ही इज़ बिकमिंग अ सुपरस्टार ओवरनाइट, आहिस्ता आहिस्ता उसका काम बढ़ता जा रहा है। बट व्हाट आई रियली एंजॉयड वाज जावेद शेख एंड बुशरा अंसारी। आई थिंक इन एपिसोड्स में उनका काम बहुत अच्छा लगा मुझे। देखें बाकी तो अपना कर ही रहे हैं, लेकिन इनका जो था स्पेशली शेख साहब, आई थिंक जावेद शेख डिड सच अ लवली जॉब इन दीज एपिसोड्स। बड़ा दिल को लगा कि इस बाप के साथ क्या जुल्म हुआ है। यू फेल्ट फॉर हिम। और उससे पहले उन्होंने अपना ग्राफ ही बनाया ना कि वो बिल्कुल निढाल हो चुके हैं, वो बैठे हाँ, रहते तो हैं, वो बहुत सोचते lovely रहते हैं, झटक के वो रह इतना गए भाई। रियलिस्टिक था। एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। ये आसान काम नहीं होता। ये जो एक इमोशन, ऐसा इमोशन बड़ा मुश्किल होता है टू सस्टेन ऑल्सो। आई थिंक ही इज़ डन अ वेरी लवली जॉब इन दीज 2 एपिसोड्स। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये भी अच्छा लगा देख के कि मैं बार बार ये कहती हूँ ना कि वो जो हम बात करते हैं ना मेन कैरेक्टर एंड सपोर्ट कैरेक्टर, वो लाइन इज़ गेटिंग वेरी फजी नाउ। देयर इज़ नो सच थिंग। आई थिंक एवरीबडी हैज़ अ पार्ट टू प्ले ना। True. कोई ये नहीं कि ये सपोर्ट है, एवरीबडी हैज़ अ पार्ट टू प्ले। एंड आई थिंक इस कहानी में ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। चाहे वो अदील का कैरेक्टर हो, चाहे वो अब्बू का हो, चाहे मुस्तफ़ा का हो, रबाब का हो, एवरीबडी, इवन रबाब सादा, ऑल्दो वो कम आया है यूसुफ, लेकिन इसमें भी आके उन्होंने अपना कुछ काम करके गए हैं कि बेटी को होशियार करके, और बेटी मान भी गई है। सो एवरी कैरेक्टर हैज़ अ पर्पस। नोबडी इज़ जस्ट सिटिंग देयर एज अ टाइम फिल, विच इज़ वेरी नाइस। सो 2 thumbs up। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार।
क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। राइटिंग की बात करेंगे। फरहत इश्तियाक साहिबा ने लिखा ही है, और नादिया आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। ब्राज़ील जा रहे हैं पैसे। कौन जा रहा है? ब्राज़ील जा रहे हैं पैसे। हैं? हाँ, मनी ट्रेल जो निकली तुम भी है तो वहीं थे अभी थोड़े दिन वही तो पहले। मैं सोच रहा हूँ। तुमने तो नहीं अकाउंट खुलवाया अदील का? यही मैनेज कर रहा हो, पता चले साओ पाउलो में। सारा। हाँ, ये जो सारे फाइनेंसेस अदील के मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि या तो वो जा रहा है या आप जा रहे हो। ये नाम नॉर्मली इस कंट्री का नाम आता नहीं है पाकिस्तान के ड्रामा में ना। यूके और स्विट्जरलैंड में पैसे आप मनी लॉन्ड्रिंग के, तो ब्राज़ील जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि अगर आप डॉन से डील कर रहे हैं तो उसका भी कहीं बाहर अकाउंट तो होगा ही। एक बार पैसे वापस चले गए और आप वहाँ से कहीं और भेजें तो कोई वो प्रॉब्लम तो डॉन नहीं नहीं होनी है, चाहिए। वो कस्टम का ऑफिसर है, चलो जहाँ भी ऑफिसर है है। तो कोई उसको भी बाहर उसका कोई ना कोई अकाउंट होगा। तो ये अदील पैसे मंगवा क्यों नहीं सका, कि या मंगवा भी नहीं, कहीं ट्रांसफर कर देता। वेरी एजुकेशनल, बारों बार कहीं डील कर लेते ना, बारों बार भेज देते। बट एजुकेशनल है, हमें पता चल गया ब्राजील में भी ये काम हो सकता है। हाँ, हो सकता है। चलो अब फरहत इश्तियाक साहिबा को पता है इस बारे में। आसानी होगी नहीं, ऐसे बहुत मुल्क ऐसे इसी पे चल रहे हैं वैसे तो। तो बात ये कि डायलॉग में आए, जो मुझे सबसे पेनफुल डायलॉग लगा ना, वो वही था कि जब मुस्तफ़ा को बहुत सारे पैसे चाहिए और वो कह रहा है कि तुम ज़्यादा डिज़र्व करती हो, ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल करूंगा, और वो कहती है कि मिलनी तो मुझे प्यार, मोहब्बत और अटेंशन भी चाहिए। हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत वो लाइन थी, एंड द वे शी सेज इट, आई थिंक फील करने वाले जुमले बहुत थे। और अब आप दोनों का दर्द ही जब महसूस करें ना, इट्स किलिंग यू कि यार सब कुछ है, ठीक है, क्या हो गया है मुस्तफ़ा शर्जीना को, इतना डिस्टेंस आ गया दोनों में, इतना गैप आ गया, इतनी दूरियां आ गई हैं। और मुस्तफ़ा का भी टू मच है भाई, ना हकीके पे लेके गया, ना डॉक्टर के लेके गया। इसीलिए शुरू में आया था ना लास्ट एपिसोड में, लास्ट वीक, जुनून, मुस्तफ़ा पे जुनून आ गया। तो वो जुनून में उसको समझ ही नहीं आ रही, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, उसको सिर्फ पैसा 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 चाहिए उसको, और उसमें ये दिल तोड़ा है। भाई हम भी ये कह देते हैं भाई वो गेम डाउनलोड कर लें, डाउनलोडिंग प्लीज़ डाउनलोड कर लें सारी वो गेम। इसका क्या नाम है? कौन सी गेम? जो नई वाली गेम की बनी बटाची। हरिकेन। हरिकेन नहीं डाउनलोड करनी, वो नहीं करनी, वो तो बदतमीज वो जोज़फ जोज़फ ने है। वो तो जोसेफ ले गया। नहीं, इसमें की बटाची नाम है इसका, तो की बटाची वो आप प्लीज़ डाउनलोड करें और हमारी ताकि तरफ- शर्जीना को मुस्तफ़ा support थोड़े से रिलैक्स हो, मुस्तफ़ा रिलैक्स हो, फिर ताकि शर्जीना को टाइम दे सके। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो लाइंस बुशरापा ने, मुझे मैं वेट कर रही हूँ अगले एपिसोड में जब वो बेइज्जती होनी है इसकी अदील की, सारी जो कन्फ्रंट करना है इन्होंने पेरेंट्स ने, वो मुझे इसका इंतज़ार है। लेकिन जो सुना है उन्होंने, जिस तरह रुबाब कह रही है वो हमारे साथ आप बैठ के अब खाना खाएंगे, खुद तो उनके टेबल पे ऐसे चौड़ी होकर बैठी भी होती थी, खाने खा रही है, हाँ। हैं, पैसे लड़ाइयाँ निकाल करा के रही दे है। मतलब मुझे वही लगा कि जब वहाँ थी तो कैसे, मतलब सब कुछ सामने था उसके, और यहाँ वो उसको टेबल पे नहीं बिठाना, वही याद कर वो लेती। सब चीजें बर्दाश्त कर रही थी अदील की वजह से, ठीक है। वो क्या, शी वाज इन लव विद वो अदील। flip अब उसे हो पता गया। चला कि अदील तो ये है, तो उसकी जब उसकी कोई रिस्पेक्ट, उसकी फैमिली क्या रिस्पेक्ट होगी। और ये कि ये जब डाउनफॉल आना था दिल का, तो उसमें साथ में पेरेंट्स भी वो देखेंगे और उससे गुजरेंगे, तो इट वाज वेरी पेनफुल। बट बहुत अच्छी राइटिंग, फरजीत ने बहुत कमाल लिखा। और अब शर्जीना को ये भी महसूस हो रहा है कि शायद मुस्तफ़ा मुझसे प्यार ही नहीं करता, तो वो भी बहुत पेनफुल था। रुबाब की लाइंस, रुबाब का गुस्सा, सारा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 2 एपिसोड्स अब क्या होगा। बट फरजी इज़ अ 10। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब जो क्राइम करते हैं लोग, एक फैमिली में से निकलते हैं, उनको किस तरह पे सींग नहीं होते, वो ये कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते कि जब वो ऐसी चीज़ कर रहे हैं, बाद में फैमिली किस तरह से सफ़र करी। पेरेंट्स इतने अच्छे थे उसके, वो किस चीज़ से अब गुजर रहे हैं, कितनी उनकी इंसल्ट हो रही है। और एक और इसमें जो मेंशन करने वाली बात थी, तौसीक की फ़ोन कॉल, जो शर्जीना के बाप की, वो पता नहीं कहाँ से आ गई बीच में फ़ोन कॉल, इतनी बदतमीज़ी, वो तो टू मच था कि तुम ख्याल नहीं रख रहे, तुम ये नहीं कर रहे, ये भी, वो भी टू मच था। इन दोनों का ना थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए। हाँ, या तो वो ससुर दामाद की बन नहीं रही। रिकॉर्ड नहीं हुई कॉल। हाँ, वो हाँ ऑडियो में ही चली, वो सीन नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो थोड़ा मीन ही था कि आई थिंक कोई भी दामाद चढ़ जाए उस बात से। मुझे लगा कि किसी जगह पर भी हमने ये नहीं महसूस किया, अब जैसे रबाब आई और एकदम से उसने एंट्री मार दी अपने ही घर में,
उसके अंदर जो गुस्सा है और जो उसके अंदर हैजान है इस वक्त और रोक रही है वो, उसने जावेद शेख को सलाम नहीं किया। और बड़ी बारीक सी बात थी कि नहीं किया और चली गई। और बारीक बात ये थी कि बुशरा अंसारी मुड़ के फिर कहती हैं जावेद शेख को कि थकी हुई होगी इसलिए आप तो यू नो द राइटर हैज़ केप्ट दैट वैलिडेशन व्हाई नॉट वाली चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये भी हो सकता था वो आती सलाम सलाम भी कर देती, सलाम अलैकुम अम्मी, सलाम अब्बा, ये लोग क्यों हैं। उसने सलाम करना पसंद ही नहीं किया तो वो खुद उठी बुशरा पर, उन्होंने आगे सलाम किया कि बेटा कैसी हो। एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी डिटेल्ड यू नो थॉट, एक प्रोसेस है उस सीन के पीछे, वरना अमूमन मैं देखा बड़े सीधे सीधे सीन होते हैं। हाँ। ये बहुत अच्छी थी। यानी राइटर ने उस करेक्टर को समझा है कि रुबाब जैसा करेक्टर कैसे रिएक्ट करेगा। यस। और मुझे वो भी अच्छा लगा जब अदील समझा रहा था कि मैं घर बेचना चाहता हूँ, तो वो एक दफ़ा में माने भी नहीं, 2 दफ़ा में भी नहीं माने, 3 दफ़ा में भी नहीं माने। तो मुझे लगता है इतना ही टाइम एक बाप लेगा, उसने पूरी ज़िंदगी गुजार दी है घर के अंदर, और उसको वो लगता है कि यार ये मेरा डोमेन है, ये मेरी अपनी एक सेफ जगह है। तो वो टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी सीन्स को बार बार वो करने की। बहुत अच्छा था सब कुछ। मुझे लगता है किसी किस्म की कोई कहीं फ्लॉ नहीं था। कोई प्रेडिक्टेबल भी है इन ए वे एंड अनप्रेडिक्टेबल भी है, बिकॉज आप डिटेल्स में जा रहे हैं कि लिखा हुआ कैसे, बड़ा सिंपल है स्टोरी लाइन, बट इट्स हाउ इट्स बीन प्रेजेंटेड। सो आई थिंक 10 out of 10। अतीका जी, बहुत अच्छे हाइज एंड लोज हैं, इंटेलिजेंट राइटिंग, स्मूथ फ्लो बड़ा अच्छा है, हाइज एंड लोज बड़े अच्छे हैं, पीक्स, वो कहते हैं ना पीक्स एंड देन वैलीज एंड देन पीक्स एंड वैलीज, इट्स लाइक वंडरफुल, सॉर्ट ऑफ इट कीप्स यू एंगेज्ड। आपको पता है कि जैसे शमून ने कहा कि प्रिडिक्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल, आपको पता है आगे जाके अदील की तो क्लास होनी ही होनी है, मुस्तफ़ा शर्जीना की दोस्ती होगी। I think it'll be like a very नूरजहां टाइप है, एंड में एक बेबी आ जाएगा। नहीं, ऐसा I don't नहीं, know, I मुझे think लग रहा है कुछ कुछ ऐसा बहुत ही बुरा होना है। वो भी ना रद में भी था ना, बेबी आ गया था एंड में। नहीं, कुछ बुरा होना है अतीका जी। नहीं, आई डोंट थिंक बुरा नहीं, मुझे अल्लाह ना करे, नहीं, वो हो ही एक नहीं सकता। जो स्टेज है हम देखिए, जिससे डर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बुरा अगर लेट्स से इनिशियली था भी ना, तो जो पॉपुलैरिटी होगी इस कपल की ना, दे विल रीशूट। लेकिन लग रहा है किसी की डेथ होगी, नहीं, बट नॉट क्योंकि आखिरी stage is death। कम टुगेदर फॉर श्योर। वो फॉर्मूला वो चल रहा है। आई डोंट थिंक द कपल, आई थिंक कपल का ठीक हो जाएगा, वो फ्लॉप हो जाएगा ड्रामा। अतीका जी, अगर कुछ हुआ ना शर्जीना मुस्तफ़ा को, तो आप हमें फिर देख लें। अच्छा, लेट्स सी, आप हमें आई बी शॉक, कुछ- मुझे तो शॉक लगेगा। आप हमें लेके जाएंगी खाने पे। हाँ, ठीक और है, हम डन। रोते हुए खाना खाएंगे। ठीक है, डन। सो आई थिंक बेसिकली वेरी गुड राइटिंग, और आप बोर नहीं हो रहे, किसी लेवल पे भी बोर नहीं हो रहे, यू नो। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए, हम अभी आ गए, हम 28-29 पे। अब कितने और हैं? 1 2 3 और होंगे, कितने? हाँ, 3 4 सो इट्स मूविंग वेल, नॉट टू, आई होप ये ना हो एंड में जाके ऐसे ही वो जल्दी इसका मलबा बना के निकाल दें। आई होप इट एंड्स स्मूथली, बिकॉज होता है अक्सर ये है कि लास्ट 2 एपिसोड्स में ना इतनी जल्दी वाइंड अप होता है कि लोग कहते हैं ये क्या किया उन्होंने। आई जस्ट होप इट एंड्स प्रॉपरली, नॉट टू क्विकली, नी जर्क नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जैसे नूरजहां में बहुत लोग कह रहे हैं कि लास्ट एपिसोड थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग, जैसे लोगों ने इज्तिमाई दुआएं की हैं कि जानिसार ख़त्म हो जाए, और वो ख़त्म नहीं हो रहा, और वो इतना अजीब हो गया कि आपको देखने के लिए ना 4 गोलियां खानी पड़ती हैं। चलो, वो आप देख सर दर्द की पहले। Why are you watching it? नॉनसेंस। Don't watch it. नहीं, बट इट्स बीइंग डिस्कस्ड अच्छा। एवरीवेयर के बंद कर दो प्लीज, इसको खत्म कर दो। मैं ख्याल होने भी वाला है। So anyway, so coming back to writing, I think it's a very good plot, good screenplay, and of course the directors added very nice touches and all. So I would say an 8. 8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो है 22,000, और कभी तुमसे फ़रद इश्तियाक साहबा के हिस्से में 9,172, 42% बनते हैं, 4.2 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। लेकिन इससे पहले ये 70% तक गए थे, लेकिन अब ये 42% पे आ गए हैं। तो थोड़ा सा डिप और वोटिंग भी में आया, बहुत क्योंकि आए ना बाकी ड्रामे ड्रामे। जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। अब बात करिए डायरेक्शन की। बदर महमूद, ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे, जिसमें हमें बताया, एजुकेट किया कि गेम बनती कैसे है, गेम हाँ, वो मेकिंग का बहुत प्रोसेस एंड कोडिंग और सारा, वो मेरे लिए बड़ा एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग था और ग्लैमरस था। मैं कहा यार क्या स्केचिंग हो रही थी, क्या बना रहे थे, ज़बरदस्त। तो वो मैंने पार्ट इन्जॉय किया, बिकॉज ऐसा कुछ हमने कभी किसी ड्रामे में देखा नहीं है। तो दिस वाज इंटरेस्टिंग। हमारा हीरो हमेशा ऑफिस में काम कर रहा होता है, तो ये कुछ हमारा डिफरेंट हीरो है। आई वाज
सरप्राइज्ड कि तौसीक का सीन हुआ क्यों नहीं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था, वो फ़ोन कॉल शूट कर लेनी चाहिए थी, होती, और दोनों के फिर एक्सप्रेशंस वगैरह आते क्योंकि वो मिसिंग था, आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा जब स्टैम्प भी जब लगा रहे थे तो मर्दों का लेफ़्ट हैंड होता है, लेकिन वो राइट हैंड से जावेद शेख का थंब इम्प्रेशन वो क्या होता है ले रहे थे, तो ऐसे होता नहीं वैसे, इट्स द लेफ्ट। ये मुझे अच्छा, फैसल really? ने, हाँ हाँ। फैसल ने कहा कि लेडीज़ का राइट होता है थंब, जेंट्स का हमेशा लेफ्ट ये होना मुझे इस बारे में चाहिए। इतना हाँ देख, मुझे भी नहीं पता था, आपस की हमने बात आज तक है। अंगूठा नहीं लगाया। हाँ नहीं, मैंने लगाए हैं। लगाए? हाँ जी, अंगूठे नहीं, आपको लगाए अब हैं तो क्योंकि आप सब जगह signature में बायोमेट्रिक करते करना हाँ, वो पड़ता है। प्रॉपर्टी वगैरह हाँ, करना चीज़ें पड़ता जब है। भी होता उधर है, करना पड़ता है आपको। हाँ बिल्कुल होता है, तो उसमें औरतों का राइट थंब होता है, जेंट्स का लेफ्ट थंब यूज़ होता है यहाँ जावेद शेख का। बट सो स्मार्ट कि उसके बाद बाहर भी जो सीन शूट किया तो उसमें था, इंक लगी हुई थी, तो बाकी अब वो जवाब दिए हाँ, बगैर जैसे जाते हैं ना, वो बहुत अच्छा हाँ। था। वो कुछ नहीं, वो कहते हैं कि चलें। जिस तरह वो बैठे हुए हैं ना, वो लग रहा है उनके ऊपर उम्र आ गई है, झटक के रह गए हैं जावेद शेख। और गर्दन ढलकी हुई है और वो अजीब कुछ कोई मुझसे कह रहे हैं कि लाइनें बहुत कम है, मैं कल लाइनें छोड़ो, जो वो खा गए हैं सीन में, क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लाइंस तो बोल ही लेते हैं आप, लेकिन ऐसे जो अपने आप कैफियत को दिखाना, बहुत कमाल। तो बाकी बदर ने जो नया OST भी जो यूज़ किया, पहले भी मैंने कहा था, इज़ अमेजिंग, तो आई गिव हिम दिस टाइम या इन 8 दिस टाइम। 8। हाँ बिल्कुल, बाकी डायरेक्टर्स को भी आगे आने का मौका दें। जैसे नादिया ने कहा कि ये एक बड़ी नई चीज़ थी। शहाब रह गया, शहाब का भी डिस्कस करते कब हैं करें? हम। एक हाल आदि आप शहाब कर लें। शहाब रह शहाब गया ना, करें, सॉरी, शहाब, please। शहाब की एक नई जो एंट्री हुई है, वो मैं इसको बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरे पैसे तुम फ़ौरन जो है ना वापस कर दो अदील, मुझे 5 लाख चाहिए। बंदा कोई बात कैसे कर रहा है दांत बंद करके। ये कोई ख़ास एक्टर हैं और इनको आप बड़े बड़े रोल्स में ले सकते हैं और देखेंगे भी, क्योंकि जो इसके पास टैलेंट है ना, इस एक्टर का किसी के पास नहीं। दांत बंद करके बात करना, मैंने अगर मैं 5 करोड़ नहीं पहुँचा है, मैं तुम्हें कैसे करते हैं ये? और मैं ऐसे देख रही हूँ ना, मैंने कभी खुलेगा दांत, अभी कोई ना कोई तो गैप आएगा, थोड़ा सा आएगा, आएगा नहीं आया, सुभान अल्लाह। तो ये नई दरियाफ्त है बदर की, शहाब कैरेक्टर जो दांत बंद करके बात करता है। आई लव्ड इट। दिस शो इज फॉर यू शहाब। आज मैं शो ऐसे करूँगी कि देखते हैं कैसे होता है, आप थोड़ा सा करके बताएं। यार मैं नहीं, कर ये सकता, हम बहुत अलग ये talent 10 के लिए नहीं है हम। मेरा वेरी नाइस, के लिए नहीं है 5 हमें। करोड़ हो सकता है। नहीं, वो कस्टम में काम करते हैं। कस्टम में दांत ग्लू लगा देते हैं दांतों पे, सील कर दिया सीमेंट से। प्लस्तर ब्यूटी, मुझे अच्छा लगा। भाई मैं एक एपिसोड में लिखा है, तीका हैज कमेंटेड ऑन नुमान इजाज़ सेकंड मैरिज। हैं? आपके वो उन्होंने हेडर दिया, मैं को माय गॉड, बिस्मिल का ना। अच्छा। हाँ, वो नुमान पे डायरेक्ट मैंने कहा ओ गॉड यार। आपकी तो दोस्ती खतरे में है। मेरे तो हमेशा खतरे मैं में बता थी, रही हूँ, अब आपको हमेशा। वैसे नहीं वो मिलेंगे। शायद माफ कर दे। बदर महमूद। बदर महमूद। तो जैसे नादिया ने कहा कि वो जो डिटेल्स थी गेम बनने की, वो पहली दफ़ा दिखाई गई और वो बहुत समझदारी से दिखाई गई। शुरू में भी दिखाई जा सकती थी, बट मुझे लगा कि ये बड़ा सही वक्त था कि जिस वक्त वो, क्या नाम है उस कंपनी का, डैन मूस। डैन मूसा, डैन मूसा, हाँ डैन मूसा, डैन मूसा। डैन मूसा, तो ज़्यादा ही हो गया छोटा। डैन मूसा, तो वो डैन मूसा जो उन्होंने दिखाया और वो सारा कुछ कह रहे हैं, लाइक दैट कैरेक्टर, वो जो सपोर्ट Boss, कर रहा जो है, बॉस partner। है, वेरी दानिश पॉजिटिव सिद्दीकी, गाय, दानिश दानिश सिद्दीकी, सिद्दीकी, जी, जी। बहुत पॉजिटिव, वो बहुत अच्छा कर रहा है वो। मुझे तो उनके खानदान वालों के भी नाम पता है, मेरा ख्याल है ना, कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गई हूँ मैं, सॉरी। तो डिटेल्स अच्छी थी। यस, दिस गाय शहाब, ये जो एक बुके क्रिएट किया ना, कभी मैं कभी तुम, मुझे लगा ये गड़बड़ हुई है कास्टिंग में, बड़ी गड़बड़ हुई है। इट एक्चुअली डाइवर्टेड माई, एकदम से ना मैं झटके खाने लगा। मैं कहा यार ये बंदा, क्योंकि उस तरफ अदील इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है उस सारे पार्ट को, इतना अच्छा शूट किया हुआ है, इधर भी कट ले रहे हैं, वो मूव भी कर रहा है, वो ये भी कर रहा है, इंटरकट में वो लड़की लैपटॉप पे लगी हुई है, तो बड़ा एक एक्शन थ्रिलर वाली फील भी आई मुझे एकदम से कि इट्स नॉट जस्ट सिंपल, एक ट्रैक डाला गया है। तो आपको लगा कि शहाब के जो ट्रैक था उसमें मेहनत नहीं हुई, वो बिल्कुल सिंपली शहाब, एक हाँ। कमरे में कास्टिंग ठीक नहीं, कास्टिंग का मसला है। तो खैर, अलग एक शहाब, किसी character मुझे तो शहाब। बहुत अच्छा लगा। नहीं, मुझे लगा वो जो एक टोनैलिटी चल रही है ना पूरे ड्रामे की, उससे कहीं एक सुर जैसे बाहर निकला हो। ये शायद हम सोच रहे हैं, ऑडियंस हो सकता है इस तरह ना सोचे, चूँकि बात हो रही है टेक्निकलिटीज़ की, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, मुझे नहीं लगा कि कोई भी फ्लॉ इसमें अदरवाइज था।
वैरायटी ऑफ लोकेशंस बहुत थी, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे थे, और जिस तरह वो ला के तो जावेद शेख और बुशरा अंसारी खड़े हुए हैं उस कमरे में, एक अजनबी कमरे में पहली बार, बहुत वो बैठ भी सकते थे इमीडिएटली आके, लेकिन वो अपनाइयत नहीं महसूस हो रही, तो वो खड़े में है और वो कहता है कि मेक योरसेल्फ एट होम एंड मैं आता हूँ और ये वो, तो मुझे वो अच्छा लगा द वे दे दे जस्ट एप्रीहेंडेड कि यार इस कमरे में रहना है। तो मुझे लगता है 8, और ये 2 नंबर जो थोड़े कम हुए हैं शहाब की वजह से कम हुए। अगर शहाब ऐसे ना बोलता ना तो शायद हम पूरे के पूरे 10 दे देते। अगले ड्रामे में टोन रखिएगा, बहुत सूट कर रही है अच्छा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। 8 आई एम फीलिंग बैड फॉर शहाब। अदीका जी, बदर महमूद। आई थिंक मुझे लगता है बदर ने अगेन बहुत मेहनत की है, बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स, बहुत अच्छे छोटे छोटे टचेस थ्रू आउट, रियलिस्टिक, हार्ट फेल्ट, बहुत यानी कि इमोशनली इंगेजिंग, स्पेशली जो वालदैन का जो पोर्शन है आई थॉट वाज लवली। मुझे सिर्फ 2 जो सवाल उठे थे, एक तो ये था कि आप देखें जो मुस्तफ़ा का जो दफ्तर है ना, एक आध जगह उन्होंने दिखाया है लोग, लेकिन लॉट ऑफ टाइम्स खाली, ये 2 बंदे बैठ के बात कर रहे थे आपस में, तो मुझे तो वो थोड़ा अजीब लगा। दूसरी चीज़ जो मुझे अजीब लगी कि अदील और लड़की रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, तो रेस्टोरेंट में वो कंप्यूटर से क्यों कॉपी कर रही है, वो दफ्तर में भी जाके कर सकती थी कॉपी, वो जो निकालती है ना उसकी USB में, व्हाई शी डूइंग इट इन अ क्योंकि उसको रेस्टोरेंट? मौका इधर मिला है, मौका इधर मिला है। हाँ मौका नहीं मिला I था। mean, it's dramatic license ले सकते हैं, but I feel कि a lot more opportunity in the office where he probably leaves the computer lying around all the time. देखिए, आई थिंक ऑफिस में आपके CCTV लगे हुए होते हैं, सो यू आर लाइक कि मैं यहाँ पे करूँगी be. तो हाँ, maybe that's also और जो दूसरी justification. बात थी ना, लोग मुझे भी फील हुआ था जो हाँ, आपके, हाँ। अच्छा वो ये था कि उन्होंने दिखाया था कि 42 दिन गुजर गए हैं। अच्छा, तो इनिशियली जब वो शुरू में तो कहते हैं हमारा खाली ऑफिस है, फिर वो दिखाते हैं कि इतने दिन गुजरे हैं, हाँ, 80 डेज 80 डेज या 42 ऐसे कुछ डेज गुजरे लेकिन हैं। बीच बीच में भी काफ़ी खाली खाली है रहा है इनका दफ्तर। Anyway, it's very small compared to the big work he's done. छोटे छोटे मैं ऐसी निट पिकिंग कर, बाकी इतना अच्छा खूबसूरत, यानी कि वो भी जो एक सीन जैसे शूट किया ना कि जब वो रुबाब बैठी हुई डाइनिंग टेबल पे और वो माँ साइड से एक मास्टर शॉट लिया, साइड से खड़े होकर सुन रही है, दैट वाज आल्सो वेरी नाइस फ्रेम बिकॉज यू गेट बोथ इमोशंस ना। अदील का आई मीन एवरीबडी एंड इन कैरेक्टर, यानी कि आई थिंक डायरेक्टर ने सारे कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है बिकॉज सब अपनी अपनी जगह पे ना अपना अपना हुनर दिखा रहे हैं। आई थिंक दिस टाइम अदील डिड वेरी गुड जॉब। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन कैरेक्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यू, दोज आर जस्ट फिलर्स, आएंगे चले जाएंगे। बहुत मैं मेन variation कैरेक्टर्स की बात करूँ, चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे वो अदील हो, आई थिंक द मेन कैरेक्टर्स हैव रियली कम आउट वेल, द डायरेक्शन हैज बीन वेरी गुड, सो आई विल गिव बदर एन 8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 20,800 और बदर महमूद साहब के हिस्से में आए हैं कभी मैं कभी तुम से 8,973, 43% बनते हैं, 4.3 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं वोटिंग के हिसाब से। और अभी हम बात करेंगे इस दफ़ा रुबाब और उनको कर लेते हैं, अच्छा, ओके, अदील को, क्योंकि वो काफ़ी अरसा हो गया। और दूसरी चीज़ ये, मैं थोड़ी सी जजेस की टेंशन चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें होना शुरू हुई हैं, पहले भी हुआ था और एक दफ़ा फिर से, कि जो हमारा पॉपुलर ड्रामा होते हैं जैसे कि फ़हद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर का कभी मैं कभी तुम है, तो ऐसे क्लिप्स वायरल होना शुरू हो जाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और हमारे फेवरेट स्टार्स को जिस तरह से उनमें दिखाया जाता है, मतलब मॉफ वीडियोस हैं, मॉफ वीडियोस हैं और वो इखलाक से गिरी वीडियोस हैं। एक तो अपने प्लेटफॉर्म से इनकी शदीद मजम्मत करते हैं कि हमारे स्टार जो कि इतनी मेहनत करके इस जगह तक पहुँचे उनको ऐसे डिग्रेड ना किया जाए, और आप भी आगे जो फॉरवर्ड करें खुद भी थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, ना भेजें, क्योंकि आपको खुद भी पता होना चाहिए कि ये फेक है सारी। तो नादिया, आप इस पर क्या आपका टेक होगा? ऐसी चीज़ें जो बनना शुरू हो गई हैं, इस तरह की चीज़ों से हमारे स्टार्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुश्मन, जेलस, फारिक, स्टूपिड लोग जो भी कर रहे हैं करते रहे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबको पता है क्या सच है और क्या झूठ है, और इतनी चीज़ें ही आम हो गई हैं कि अब वाकई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप AI के थ्रू आप किसी की आवाज़ कॉपी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ये बात करें, इसके अलावा कोई और बात करने लग जाएं। लेकिन मैं लोगों से कहूँगी कि शेयर करना ना ऐसा है कि इसमें आपने एक गुनाह में अपना हिस्सा डाल दिया। ये ज़रूर याद रखें। हम समझते हैं कि डिजिटल जो हम लोग ऑनलाइन हरकतें कर रहे हैं उसका कोई सवाल जवाब नहीं, उसमें गुनाह सवाब नहीं है। बहुत गुनाह है, गीबत हम ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर देखा जाए गुनाह अब ऑनलाइन कर रहे हैं, डिजिटल गुनाह कर रहे हैं। तो कोई चीज़ शेयर करना, कोई चीज़ क्रिएट करना, इसमें फुल हिसाब होना है क़यामत के दिन। ये इसका गुनाह है,
तो आप उस गुनाह में हिस्सेदार मत हो। मैं तो खोलती ही नहीं वीडियोस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं तो कहती हूँ, पता नहीं क्या बग हो, तो डोंट। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप वैसे गुनाह कर रहे हैं, कोई भी क्लिप, इट्स नॉट योर बिजनेस। आप मुझे अफसोस बस ये है मुकर्रम कि पूरी दुनिया में इस वक्त एआई का जो यूज़ है ना वो बड़ा पॉजिटिव और बहुत प्रोग्रेसिव हो रहा है। बीट पाकिस्तान या बीट हमारे जैसे नेशंस, हम इन मीम्स में और इन ना बेहुदा चीज़ों में ज़्यादा हमारी कंसंट्रेशन है। मुझे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि मैं एआई में बहुत हूँ इस वक्त, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ एआई की। आई हैव एन एआई स्टूडियो, वी आर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स नाउ। तो मेरी बहुत रिसर्च रहती है। अब फिर रिसर्च ये भी हुई कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हाउ इज़ नाउ आर टीनेजर्स वर्किंग ऑन द एआई। 80% आर ऑन मीम्स, पॉलिटिकल मीम्स, और वो ध्यान ही नहीं दे रहे इस बात पे कि हाउ यू कैन एक्चुअली प्रोग्रेस विद दिस एज अ नेशन। हम एआई को इस वक्त ग्रैस्प करें, उसको समझें और बेहतर चीज़ हो। और नादिया ने काम में लगे उल्टे सीधे काम, नादिया ने बिल्कुल ठीक कहा है, गुनाह है मेरे हिसाब से। ये एक गलत खबर फैलाना, आज ऊपर से हम एक विजुअल उसमें ऐड कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक लिखा भी नहीं है, एक विजुअल है। और वो बड़ी बेहुदा वीडियो लगी मुझे, मैंने अभी देखी थी, वो शुरू हुई थी, मैंने आगे कर दी। मैं क्या, और ये बिल्कुल ठीक बात है, आप शेयर कर रहे हैं, आप गुनाह में शामिल हैं, आपको कोई ये फन नहीं है, दिस इज देयर इसका हिसाब होगा। हाँ, ये इसमें कोई क्या मजा है। अच्छा, इतनी मेहनत कर रहा है, मतलब डायरेक्टर, राइटर, चैनल, प्रोड्यूसर, हर कोई के सेंसरशिप का ख्याल रखते हैं। आप देखें, इतना रोमांटिक ड्रामा है लेकिन कितना सेंसर का ख्याल रखा गया है कि कोई ऐसी बदतमीजी नहीं दिखाई जा रही जिसकी वजह से इट्स अ फैमिली ड्रामा। सो आई थिंक प्लीज डोंट। अधिका जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक्टर्स अब ये फेस करेंगे और आगे मजीद भी फेस करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई। मुकर्रम, पाकिस्तान उन मुल्कों की लिस्ट में आता है जहाँ सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखी जाती है। तो गुनाह तो छोड़ ही देना आप पीछे। मेरा मतलब है हम इतने गुनहगार हैं कि इट्स अनबिलीवेबल। इट्स अ नोन फैक्ट दैट वी आर राइट अप देयर ऑन टॉप विद द पॉर्न साइट्स एंड द पोर्नोग्राफी पीपल वॉच इन दिस कंट्री। फ्रस्ट्रेशन है ना, जितनी फ्रस्ट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा ये काम आगे बढ़ेगा। तो इट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी। और अभी क्योंकि इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल एंड अदरवाइज, इकोनॉमी आपकी बिल्कुल इन शैम्बल्स है, तो लोग ऐसी हरकतें करेंगे। मेरे भाई, जहाँ पे इतनी गुर्बत और इतनी स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, ये और होगा। अच्छा, जहाँ तक एक्टर्स का ताल्लुक है, जैसे फहाद एंड हानिया आर डायरेक्टली अफेक्टेड, दिस इज़ अ साइबर क्राइम। सो टेक इट टू द FIA एंड गेट दिस रिमूव्ड। इट्स अ साइबर क्राइम, सीधी बात है। FIA के पास एक पूरा सेल है, आप उनको बोलें कि ये उतरवाएं, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट होती है ना। बट ये दुनिया में होता है, आप हॉलीवुड देख लें, आप बॉलीवुड देख लें, दुनिया में ये होता है। कितने हमने वीडियोस सुने और देखे कि भी आए हैं लोगों के कंप्यूटर जनरेटेड। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में जितने आप सक्सेसफुल होते हैं ना, उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी अजाब हो जाती है। देखो, उतनी ज़्यादा लोग आपके साथ एक हिस्सा, आपका एक ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं, और कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो पॉजिटिवली आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो नेगेटिवली एंड एक्सप्लॉयटेशन के हवाले से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा। अब जिन्होंने ये वीडियो बनाई है और ये वायरल हो रही है, दे आर नाउ बिकमिंग पॉपुलर ऑन समबडी एल्सेस एक्सपेंस ना। सो इट्स अ क्राइम एक्चुअली, एंड इट शुड बी एड्रेस्ड एज अ क्राइम rather than taking a religious tact on it, I feel, you know. और मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान से बाहर बनी है। जिस तरह पहली वीडियो भी किसी ने हानिया पे अटैक किया था, पाकिस्तान से बाहर निकले थे वो साहब। ये भी जो टीम है पाकिस्तान से बाहर है। पाकिस्तान से बाहर हैं, तो पाकिस्तान से बाहर रुबाब भी थी, वापस आ गई। तस्करा करते हैं रुबाब का। रुबाब का नंबर दे रहे हैं सफा। हाँ, इस रुबाब को कर रहे हैं। रुबाब हैज़ प्लेड दिस कैरेक्टर सो डिफरेंटली। मैंने कभी वो जो अमीर बाप की बेटी, ऐसा देखा ही नहीं कैरेक्टर किसी को इतना अच्छा प्ले करते हुए। और ये ज़रूर मेंशन करें कि इससे पिछले वाले ड्रामे में वो जुगी वाली बनी हुई थी, तो कितनी वेरिएशन है नईमा भट्ट में। एंड शी इज़ बिकम लाइक एन आइकॉन। अब तो लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं इस रोल में, जिस तरह ये काम किया। मैंने हमेशा मुझे ड्रामे में शिकायत ही रही कि जब ये बाहर से लड़की कोई आती है, वो कितनी टिपिकल एक्सेंट और ये कपड़ों वपड़ों से दिखा रहे होते हैं कि हम बाहर से आए और अमीर हैं। इसमें क्लास नज़र आती है एंड एवरीबडी इज़ लविंग हर कैरेक्टर। तो नईमा इज़ एन 8 थ्रू आउट। शी इज़ बीइंग फैंटास्टिक। शमून अब्बास। एब्सोल्युटली, नईमा बहुत अच्छा काम किया नईमा ने, और जितना बिलीवेबल लग रहा है उसको देखकर। और उसने, मुझे लगता है, सिर्फ अपने क्लास पे काम किया, खामखा के मेकअप पे नहीं काम किया। यानी होता है ना कि बाहर से आए हुए तो ज़्यादा मेकअप किया हुआ हो, मेकअप बहुत उसका रेगुलर सा मेकअप है।
और एक बिजनेस माइंडेड जो एक कैरेक्टर होता है वो उसका चेहरे पे नज़र आता है। तो कैरिंग दैट थिंग। अच्छा, फिर एरोगेंस का भी एक लेवल है जो कि कंसिस्टेंट है। मुझे आवाज़ नीची करवाती ना उसकी के वॉल्यूम डाउन कुछ इस तरह। और फिर हर वक्त वो फ्राउनिंग में नहीं है। जब वो बात भी कर रहा है तो शी इज़ लाइक वेरी क्वाइट, नॉर्मली नीचे भी देख रही है, ऊपर भी देख रही है। ये छोटा छोटा क्राफ्ट में आती है चीज़ें कि यार आप हर वक्त यूँ नहीं है कि जब मेरे इंसर्ट लग रहे हैं तो मैं उसको घूर रही हूँ, तुम्हारी ये भवें चढ़ी हुई हैं। नो, शी हैज़ डन इट वेरी कामली बिकॉज शी इज़ कॉन्फिडेंट वेयर शी इज़। तो वो अपनी स्पेस में बहुत कॉन्फिडेंट है कि बोल लो जो बोलना है। तो मैंने देखा उसने अपनी कुर्सी भी सीधी की, वो यूँ भी हुई, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन का उसने एक फील दी। थम्स अप बडी। 9 9 ठीक है जी। सो अब हम आ गए 28 29 ऑलमोस्ट एंड ऑफ दिस सीरियल। एपिसोड्स काफ़ी आगे बढ़ गए हैं एंड शुरू में आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद नईमा एंड हर वर्क इन दिस कैरेक्टर, लेकिन एट दिस पॉइंट मुझे बहुत मोनोटोनस लग रही है क्योंकि उसमें यह कि उसने वो जिस उसने अपने आप को फ्रेमवर्क में डाला है उसी में थ्रू आउट चलती रही है एंड उसको सहारा मिला है गुड राइटिंग से एंड गुड डायरेक्शन। So if you look at just her performance part of it, she's become pretty monotonous at this point. But if you think about the writing and the direction, उसको बहुत support मिल रहा है with the overall frame. Otherwise, she's not really built the character. Because I'll go back now. अब मैं नईमा के जो रुबाब का कैरेक्टर मैं वापस जाती हूँ अब शुरू के एपिसोड्स में। Similar emotions, similar expression, similar attitude. It just keeps cropping up. I feel now in the initial episodes इसको ज़्यादा एक वो variation लानी चाहिए थी जो यहाँ नहीं आ रही. It's become very flatline for me. She's looking very good. She's looking the part. She's doing well. But this character could have been a lot more stronger. I feel because देखिए अगर आप compare करें to what Fahad has done, आप throughout देखें फहद का, जब वो एक baby type feel था, उसकी एक variation was very different when he was a young boy. You know, not interested in the world, अपनी गेमिंग पे लगा रहा, क्या एक्सप्रेशन देता था फहद. फिर जब वो सीरियस हुआ, जब वो स्ट्रेस में आया, जब उसके माँ बाप के मसले हुए, आप अगर आप फहद मुस्तफ़ा को ले लें एज अ बेंचमार्क ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्सप्रेशन and then you compare all the others, you realize that they really haven't kept up to what he has done in this project. So she's good, I think. She could have done more, I feel. 7. यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि वो शायद अपना उस तरह से ग्राफ मेंटेन नहीं कर पाए कि उन्हें करना चाहिए था कि नहीं, शादी से उन्होंने पहले शुरू से एंड तक वही किया है. शुरू से एंड तक ना वही किया है जो उनका आर्क है ना, कैरेक्टर आर्क, उन्होंने वही चीज़ चलाई है. आई थिंक शुरू में शी कुड हैव डन डिफरेंट थिंग्स आल्सो. Seeing her now in these episodes, I feel. ओके, ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 26,100 हुए हैं और हानिया आमिर / नईमा बट के हिस्से में हैं 11,612. 44% मतलब 4.4 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं. अब बात कर ली जाए इमाद इरफानी की. नताशा कहाँ है पहले तो मुझे ये बताओ. हाँ, नताशा के साथ क्या हुआ है ना, नताशा तो लास्ट एपिसोड में बड़ी एक्सपोज हुई थी कि फ्रेंड्स को पता चल गया कुछ विशी चल रहा है, तो कहाँ गई. नई कहानी शुरू हो गई ना. सोचने की बात है ना कि वो उसको शहाब खा गया. मैं ना इसलिए दांत उसने बंद कर दिया. ओहो नताशा हो ना हो जाओ. अगले ड्रामे में मैंने ऐसे ही बोलना है जो मर्जी हो. हाँ, तो किसकी हम इमाद इरफानी की बात कर रहे हैं. ये उसके एपिसोड्स थे भाई, बड़े सीन, बहुत डायलॉग्स, बहुत मार्जिन और बहुत जहरीली लाइंस और उसका खुल के जो है उसका नेचर कितना मैनिपुलेटिव था वो. हाँ, मतलब हर एक झूठ तो उसके ऐसे को झूठ की फैक्ट्री रेडी रहती है. बीवी को अलग कहानियाँ दे रहा है, मम्मी को अलग बोल रहा है, अब्बा को अलग, इतना झूठ बोल के मतलब जाएगा कहाँ. एंड ही इज़ इन अ मेस. फ्लैट इसने लेके नहीं देना, किराए पे लेके दे रहा है. गड़बड़ हो गई. मुझे बहुत दुख हुआ है जो माँ बाप को इसने घर भेजा है ना. आग लगी मुझे मान से इस कैरेक्टर पे. बट ही इज़ एक्टिंग सो गुड, बहुत अच्छा. ग्रिप में वेरिएशन है, फिर भी गुस्से की जब वो बाप से बात करता है, बाप के साथ बात करता है, शहाब के साथ बात करता है, फिर इस लड़की के साथ बात करता है. तो आई थिंक ये बड़ा मुश्किल चैलेंजिंग रोल था इसके लिए. एंड ही इज़ डन अ गुड जॉब. इज़ अ 9. इमाद के लिए मैंने एक रिपोर्ट अपना ख़बर देखी कि बदर महमूद ने 2 साल वेट किया. पता है आपको इस बात का?
2 साल वेट किया टू कास्ट हिम इन कभी मैं कभी तो अपना कभी मैं कभी तो अच्छा, पता है आपको? नहीं मुझे इस बात का तो बदर महमूद की स्टेटमेंट है ये, और इमाद ने भी बात बताई किसी इंटरव्यू में कि 2 साल तक वेट किया, तो कोई वजह होगी, could have been replaced with anybody else. तो इमाद को मैंने ऑनेस्टली बड़े अरसे से देख रहा हूँ इंडस्ट्री में, बट द वे ही शाइंड इन दिस वन, द वे मुझे लगता है क्राफ्टेड ऑन इमाद इरफानी, हिज पर्सनैलिटी, इवन व्हेन ही वॉक्स इन द फ्रेम, हिज पोस्चर, हिज स्टाइल ऑफ क्लोथिंग, एवरीथिंग। मैं एक बंदा देखता है, मैं भी एक्टर हूँ तो मैं भी देखता हूँ यार इसने पोस्चर क्या रखा हुआ है, हाउ डज ही टॉक, हाउ डू, तो अच्छा, नोइंग दैट इमाद इज़ अ मॉडल, यू नो, मैं ये भी देख रहा होता हूँ कि यार ये बहुत कोई क्राफ्टेड एक्टर नहीं है, जैसे बहुत मुश्किल काम किया, बड़े सिंपल से काम करता रहा है पहले भी, एंड नाउ दैट इज गिवन दिस यू नो पर्टिकुलर रोल, तो ही नेल्ड इट। मुझे लगता है इससे बेहतर, अच्छा वो जो फेस यूँ बनाते हैं ना, वो ऐसे हो जाता है वो किसी जगह पे, जब वो टेंस होता है ना तो आंखें बंद हो जाती हैं, आई लाइक दैट। वो हर कोई नहीं करता क्योंकि चेहरा आपका डिस्टॉर्ट होने लगता है, बट ही ट्राइड डूइंग दैट ना, वो यूं आंखें करके तो चोंच बना, नहीं, ये आंखों को यूज करता है, हमारे बाकी एक्टर्स तो जबान का से बस काम कर रहे हैं। 2 एक्टर्स हैं जिनकी जबान ही नहीं अंदर जा रही। जबान नहीं जा जी रही? जी, हमारे 2 ड्रामों में शाहब का तो बाहर नहीं आ आप रही। प्लीज कमेंट्स में पढ़ लें, मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे, और वो पता नहीं कि जबान की एक्टिंग चल रही है। अच्छा, अरे, चले अभी जी हम हाँ, इस ये एक पे नया भी- एक्सप्रेशन है, कोई नया आई चीज। जबान तो आए, हमारे आए। ड्रामों में है आज वो जी जी, ड्रामे? हमारे 2 एक्टर्स, बिल्कुल हमारे वो दोनों ड्रामे, क्योंकि मैंने देखे इस वजह नहीं, से। आज है लिस्ट में वो ड्रामे? हाँ जी। आ जाए, मजा आएगा Very फिर तो। good। नादिया, हम आपके- वेट करेंगे आपकी। तो मुझे लगता है 9 फॉर ऑल दिस। क्योंकि ये सही बात आपने की कि मैंने जितने एक्सप्रेशन में अदील के फेस पे देख रहा हूँ ना, कि हर एक के साथ डिफरेंट है, वो डिफरेंट शक्ल बनाता है, ये आंखें जैसे वो करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अतिका जी आप? आई एग्री विद देम, इमाद के लिए ये रोल लिखा गया था, वेरी वेल कास्ट, एंड ये जो जिस एक्सप्रेशन की आप लोग बात करें, इट्स अ वेरी इमरान खान एक्सप्रेशन, ये एकदम आंखें इट्स वेरी इमरान खान, एंड आई थिंक ही वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, राइट? यस, एंड और ये था भी शायद ये नहीं, वो कोई और था। कोई और तो आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, बट वो ये ना- स्पोर्ट्स का कुछ था। ये एक फिल्म बन रही थी, शहाब था। क्या कर रहे हो? तो मैं याद भूल एक रहे हो? फिल्म बन रही थी कप्तान, कप्तान थी जो इमरान खान पे एक फिल्म बन रही थी, मुझे लगा ये उसमें नहीं था, इमाद दूसरा नहीं, वो एक और बंदा था। नहीं, but I think it's a very Imran Khan expression that Imad picks up to use in this character. But yes, इससे बहुत अच्छा काम किया है। Again, इसके highs and lows बड़े अच्छे रहे हैं। You know, the way he's come up and down, जैसे माँ बाप के पास वो बिल्कुल ही जाके ना ग्रोवल करता है कि जी घर बेचते हैं। It's a different type of कितना expression. मैनिपुलेटिव होता है कि मुस्तफा को पैसे हाँ, देंगे, मुझे देखे ना पैसे नहीं अम्मी, चाहिए। अब देखे ना बहन की जरूरत है, बहन को पैसे चाहिए, बहनोई मांग रहा है। वो रुबाब को Look बताया। at that scene, and then look at the scene he's done with, you know, other. मेरा मतलब है कि there's a variation of mood and expression in his performance, which is very nice. Yeah. I will also give him a 9. नहीं, वोटिंग में जाने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल आप तीनों से करूंगा। सेम सवाल है, आंसर सबका होना चाहिए। बट डू यू थिंक अदील का प्लान क्या है? अगर वो सक्सेसफुल होता है, वो मनी, वो क्या करना क्या चाहता है? वो छोड़ के पैसे लेके भागना चाह रहा था, क्या उसका प्लान क्या है? नादी जल्दी से एक छोटी सी कहानी उसको पता है कि शादी ज़्यादा अरसा चलनी नहीं है। हाँ, उसने पैसा बाहर भेज के खुद भी बाहर शिफ्ट हो जाना था। और बीवी को छोड़ दे। नताशा भी नहीं होनी थी, कोई और नताशा होती। भी नहीं होगी, नताशा कोई ब्राजीलियन बेब होगी। शमून, आपके ख्याल में? मुझे लगता है उसका ना कोई इवेंचुअली कोई प्लान था नहीं, वो मुझे लगता है वो ये सोच रहा था कि बस ये रबाब के जो पैसा है इसे मैं पूरी जिंदगी एंजॉय करता रहूंगा और मैं इसी तरह नहीं, वो मैनिपुलेशन, पैसे नहीं, बाहर भेजा वो- था, वो हाँ। उसका कोई प्लान है, प्लान है। बिल्कुल है। वो शायद एक यू नो अलग पार्ट के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई खास प्लान नज़र नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि वो बस पैसा बाहर जमा करता और इसी तरह वो नाक के नीचे जो है ना वो जमा करता रहता, एक इवेंचुअली किसी पॉइंट पे जाके वो कर देता। बट मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें प्लान है। अतिका जी, आपके ख्याल में? I think I see jail time for Adil. मुझे लगता है ये तो बंद हो जाएगा, बाद में पकड़ा जाएगा बहुत बुरी तरह। क्योंकि FIR अगर उसका कस्टम्स आ प्लान चुका है। कामयाब होता तो अब आपके ख्याल में क्या प्लान था उसका? हाँ? अगर उसका प्लान का उसके ख्याल में तो देखिए, जब इस किस्म की एक नार्सिसिज्म और एरोगेंस होती है ना, तो प्लान ऐसा होता भी नहीं है। होता है कि भाई आई नो आई एम अनटचेबल, यू नो, मैं तो बड़ा खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ, बीवी मुझ पे लट्टू है, मैं बड़ा, आई एम द ब्राइटेस्ट, आई एम चलाक, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे माँ बाप मस्कीन बेचारे, भाई बुद्धू। मेरा मतलब है कि कोई वो इस किस्म लेवल ऑफ एरोगेंस जो होती है ना, तो उनका प्लान काफ़ी विशी वॉशी होता है, बिकॉज दे फील दे कैन कीप मेकिंग अ फूल ऑफ एवरीबडी। तो आई थिंक इसका कोई लॉन्ग टर्म कोई एज सच प्लान नहीं लग रहा मुझे। आई जस्ट फील ही इज गोइंग टू बी कॉट एंड देयर विल बी जेल टाइम। एंड जो माँ जो इतनी वो
करती थी ना, मेरा बेटा मेरा हीरा, बेटा, हीरा। सबसे ज्यादा जो बेइज्जती माँ की होने लगी है ना, वो अदील की वजह से होने लगी है। और घर से बेघर भी हो गए। मैं तो चाहता हूँ बुशरा जी जो है ना अदील के थप्पड़ लगाएं एक, वो तो बहुत कुछ करेंगे। होना चाहिए। जितना उन्होंने मुश्किल में डाला है ना बुशरा आपा को और जावेद शेख को, एक थप्पड़ लगना चाहिए। मुझे तो लग रहा है जावेद शेख ना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मुझे लग रहा है अब्बा जो है ना जाने वाले हैं। आई थिंक ऑल्सो व्हाट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ बुशरा विल एक्सेप्ट मुस्तफा बैक। यस, नहीं After उनको so much वो luck. ख्याल आना शुरू किया, आपने नोट किया, वो बिस्तर पे लेटी हुई है, लेकिन वो मुस्तफा के कैसे बारे में सोच करेंगी रही ना, है। मुस्तफा को कैसे वापस लाएं, बिकॉज इतनी तो बेइज्जती की बेचारे की उन्होंने। उसकी आवाज़ें उनको याद आना शुरू हो गई वो थी, तो और ये है। मैंने कहा एकदम जैसे ही हुआ ना फ्लिप मार दिया अम्मी ने, मुझे गुस्सा भी आया था ये देख के। मैंने कहा लग रहा है एकदम अब्बा अच्छा, जाने उससे वाले। पहले तो माँ, देखिए बेटा जैसा भी होता है, माँ का एक ताल्लुक होता है बेटे से, वो मुझे बिल्कुल नहीं लगा नहीं कि था इनका कोई, इनका बहुत ही अजीब बिल्कुल सा था। मुस्तफा- अच्छा, एक और पॉइंट, लालची सॉरी, दिखाई ना एक और पॉइंट ये है कि देखें, पैसे की वजह से। रुबाब एंड अदील की तरफ कोई बच्चे का कोई गेम ही नहीं है, वेयर इज मुस्तफा एंड शर्जीना हैविंग अ चाइल्ड। तो एक और डायनामिक आ रहा है इनटू द प्ले फॉर द पेरेंट्स आल्सो ना, ग्रैंड चाइल्ड इज कमिंग इन दैट हाउस होल्ड, नॉट इन दिस हाउस होल्ड, तो वो भी देखना पड़ेगा। ऑडियंस से चलते जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,700 हुए मेल कैटेगरी में, और इमाद इरफानी / फहद मुस्तफा के हिस्से में 10,662, 45% बनते हैं, 4.5 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ कभी मैं कभी तुम का रिव्यू। शहाब से लेकर नताशा तक सबके ऊपर बात हुई, अपार्टमेंट बिक चुका है, नहीं घर बिक चुका है, और वो दर बदर की ठोकरें खाने के लिए तैयार हैं। बुशरा जी ने सारी चीज़ सुन ली है। अगर आप ड्रामा नहीं देखें दोबारा देखना शुरू कीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है ड्रामा। अब रुबाब क्या करेगी दिल के साथ, वो तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। यहाँ पर ये सिलसिला खत्म होता है कभी मैं कभी तुम का। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।